कि कक्षा 11वीं में हम साइंस को ही क्यों चुने। तो यदि आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हो, जैसे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, या कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी है, जब मैंने उनको समझाया तो 90% लगभग ज्यादा बच्चे जो है ना, उन्होंने कहा कि सर इस बार मुझे साइंस स्ट्रीम का चुनाव करनी है। तो साइंस स्ट्रीम में मैंने कहा कि 2 पार्ट में ये बटा हुआ है। साइंस में पढ़ने का क्या क्या फायदे हैं। प्यारे बच्चों नमस्कार। अब आप कक्षा 11वीं के छात्र हो चुके हैं और आपके मन में यह विचार चल रहा है कि मुझे साइंस स्ट्रीम का चुनाव करना है। तो आखिरकार आप साइंस स्ट्रीम का चुनाव क्यों करेंगे, क्या इसके फायदे हैं और क्या इसका कोई नुकसान भी है, क्या आगे चल करके आपको कोई दिक्कत भी हो सकता है या नहीं। तो इन सारी समस्याओं का समाधान यानी कि सब कुछ बताने हम जा रहे हैं आपको। तो प्लीज मैं चाहूंगा कि आप एक शांत जगह बैठ करके पूरी कंप्लीट वीडियो जरूर देखिएगा और आपके मन में जो भी विचार होगा कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, तो आप उसमें जरूर बताइएगा। चैनल पे यदि पहली बार आए हैं या फिर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा और विद्याकुल परिवार का एक हिस्सा जरूर बनिएगा, यानी एक मेरा परिवार का हिस्सा जरूर बनिएगा। आइए आपको बताते हैं साइंस स्ट्रीम आप लेते हैं तो क्या क्या आपको फायदे हैं या फिर आपको साइंस स्ट्रीम ही क्यों चुनना चाहिए। आपके मन में यही विचार है। मैंने लिख रखा है यहाँ पे कि कक्षा 11वीं में हम साइंस को ही क्यों चुने, क्योंकि 90% से ज्यादा बच्चों का इस बार कमेंट्स आया हुआ है जब मैंने उनको एक वीडियो बनाया कि आपको कौन सा स्ट्रीम में चुनाव करना है, क्या आपको साइंस लेना, आर्ट्स लेना है या कॉमर्स लेना है। जब मैंने उनको समझाया तो 90% लगभग ज्यादा बच्चे जो है ना, उन्होंने कहा कि सर इस बार मुझे साइंस स्ट्रीम का चुनाव करनी है। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं साइंस स्ट्रीम का यदि आप चुनाव करने जा रहे हो तो उन सारी बातों को मैं बता दूं, आपको समझा दूं कि क्या क्या इसके फायदे हैं और क्या क्या इसका नुकसान है। ठीक है जी, आइए बात करते हैं साइंस स्ट्रीम के बारे में। अब देखो मेरे भाई, यदि आप साइंस स्ट्रीम का चुनाव करने के विचार कर रहे हो या फिर आपके मन में विचार है कि मुझे साइंस स्ट्रीम लेनी है, भाई चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करना क्योंकि क्लास आपको यहीं पे मिलेगी, है ना। तो जल्दी से कर लो। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि आपको विद्याकुल परिवार के अलावा यानी हमारे अलावा कोई नहीं सोचता है कि आपको 11वीं में आपको करना है, और 11वीं ही आपकी सबसे बड़ी नींव होती है, क्योंकि नींव मजबूत नहीं होगी दिक्कत हो जाएगा। डन है, आगे बढ़ते हैं भाई, चलते हैं टॉपिक पे। ध्यान से आप सीखिएगा, सुनिएगा साइंस में पढ़ने का क्या क्या फायदे हैं। तो देखो मेरे भाई, साइंस से यदि आप एडमिशन लेना चाहते हो तो इसको ढेरों सारी फायदे हैं, यानी इसका जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा क्षेत्र है, मैं अभी आपको बताने वाला हूं। लेकिन इसमें 2 पार्ट होती है, एक आपका होती है पीसीएम और एक होती है आपका पीसीबी, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये 2 पार्ट है और दोनों पार्ट को बड़ी बेहतर से समझना होगा। नहीं तो आप गलत सब्जेक्ट का यदि चुनाव कर लेते हो या कुछ ऐसा नहीं पढ़ते हो तो बहुत सारी चीजों आपके मन में जो है वो आप नहीं पूरा कर सकते हो। इसलिए तो ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आया हूं कि आप देख सको। मुझे नहीं लग रहा है कि इस तरीके की वीडियो आपको कहीं पे मिलेगी, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों नहीं आपको बता दें। एक मैंने आगे एक और लिखा हुआ है कि क्या आपको आगे चल करके इसमें कोई दिक्कत है। तो देखो इसमें ज्यादातर कोई दिक्कत तो नहीं है, बट कुछ मायने में यह दिक्कत भी कर सकता है साइंस ले लेने से, वो आपको मैं वीडियो के आगे बताने वाला हूं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने कहा कि जैसे ही साइंस मन में विचार आता है कि मुझे साइंस लेनी है, या ज्यादातर बच्चों का कमेंट्स आया कि मुझे साइंस स्ट्रीम का चुनाव करना है, तो साइंस स्ट्रीम में मैंने कहा कि 2 पार्ट में यह बटा हुआ है। एक पार्ट है आपका पीसीएम यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, और एक होता आपका पीसीबी यानी कि पीसीबी का मतलब हो गया कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। 2 सब्जेक्ट आपका कॉमन होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेना होता है, उसका तो कोई बात ही नहीं, यानी कि मेन सब्जेक्ट आपका यही 2 है और यही 2 आपको बेहतर बनाएगा। लेकिन इसको चुनने से पहले बहुत सारी सावधानी बरतनी पड़ेंगी आपको। अब देखो, यदि मैं कुल मिलाकर के बातें करता हूं, यदि एक शॉर्ट फॉर्म में मैं बात करूं तो यदि आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हो, जैसे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, या कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी है, तो आपको पीसीएम का चुनाव करना होगा, या फिर आप टेक्निकल क्षेत्र में जाना होगा, यानी फिर आपके मन में यह विचार है कि मुझे आगे चल करके एक अच्छा खासा इंजीनियर बनना है, मुझे आईआईटी जैसे एग्जाम को क्लियर करना है, तो आपको पीसीएम का चुनाव करना होगा। और यदि आप चाहते हो कि मुझे आगे चल करके जो है ना डॉक्टर की फील्ड में जाना है, तो आप पीसीबी का चुनाव करोगे, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का आपका चुनाव करना होगा। अब आपको विस्तृत रूप से बहुत अच्छे प्रकार से यहां पे आपको समझा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि यदि आपके मन में यह विचार है कि मुझे पीसीएम से पढ़ना है, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से मुझे पढ़ाई करनी है, तो मैं क्या क्या बन सकता हूं। तो सबसे पहली बात तो ये, यदि आप 11वीं में यानी कि 11वीं कक्षा में और 12वीं कक्षा में यदि आप चुन रहे हो साइंस और साइंस में मैथमेटिक्स ले रहे हो, जिसमें मैंने भी पढ़ाई किया हुआ है, तो क्या क्या कर सकते हो। सबसे पहले मैंने बताया कि आप इंजीनियरिंग की फील्ड में यानी कि इंजीनियर बनना चाहते हो,
तो आप इसमें आप बेहिजक आप इस सब्जेक्ट का चुनाव कर सकते हो। इसमें आप जो है ना टीचर बनना चाहते हो, एस्थेटिक्स के क्षेत्र में जाना चाहते हो, आर्किटेक्चर, प्रोफेसर, नेवी, रेलवे, पुलिस, पायलट, कोई भी गवर्नमेंट जॉब इसके साथ साथ आप करना चाहते हो तो बेहिजक आप साइंस स्ट्रीम का चुनाव करोगे जिसमें आपका मैथमेटिक्स होना अनिवार्य होगा। सही है जी यहां तक। अब आपके मन में एक विचार आ रहा होगा कि मंटू सर ये बताइए कि मुझे आगे चल करके मैं बीपीएससी और यूपीएससी जैसे एग्जाम को क्लियर करना चाहता हूं, यानी कि मैं चाहता हूं कि मैं बत्ती वाली गाड़ी में घूमूं और मैं डीएम बन सकूं, मैं एसडीएम बन सकूं, तो क्या यह संभव है साइंस स्ट्रीम लेने से? बिल्कुल संभव है। तो उसके लिए आपको यही सब्जेक्ट का चुनाव करना होगा, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से आपको पढ़ाई करनी होगी। आर्ट वाले जो बच्चे वो तो होंगे ही, लेकिन आप ये भी बन सकते हो, इसमें आपको परेशानी हो ना, ये देख सकते हो। ये टेक्निकल क्षेत्र में जो भी बच्चे हैं या जो भी लोग हैं, यदि उसके क्षेत्र में आप जाना चाहते हो, बेहिजक बेधड़क आप इसमें आसानी से जा सकते हो, कोई भी आपको इसमें परेशानी होने वाली नहीं है। डन है जी, यहां तक आप मुझे लग रहा है समझ गए होगे। आगे भी बहुत सारी चीज मैं आपको बताने वाला हूं। मैं ज्यादा लंबा वीडियो को नहीं खींचूंगा, सावधानी पर्पज से आप समझ जाइए। अगर आपके मन में विचार है कि मुझे मेडिकल के क्षेत्र में जाना है तो आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना होगा? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी लेना होगा। ठीक है। अब इसमें आप एमबीबीएस बनना चाहते हो, यानी फिर आप नीट का तैयारी कर रहे हो, नीट का सोचते हो कि मैं नीट का एग्जाम क्लियर करूंगा, तो बेहिजक आपको यही वाला सब्जेक्ट का चुनाव करना होगा। यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें लिखी गई है कि फार्मेसी, मनोवैज्ञानिक, ये सब अगर करना चाहते हो तो आपको बायोलॉजी की ओर बढ़ना होगा। लेकिन ध्यान देना है, लेकिन मैं बोल रहा हूं तो उसको ध्यान से सुनना होगा कि लेकिन आखिरकार क्या वर्ड है। अब ध्यान से सुनना, ऐसा नहीं है मेरे भाई कि यदि आप जो है ना पीसीएम ले रहे हो, मान लो कि आपने हम कौन से विषय लें और आपने क्या किया कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ले लिया और आगे चल करके मन किया यार चलो मैं तो नीट का एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया, या फिर मुझे इतना पैसा नहीं है कि मैं एमबीबीएस या फिर बेहतर कर सकता हूं डॉक्टरी में, मैं चाहता हूं कि अलग गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करूं और मैं उसमें बेहतर करूं, तो उसके लिए समस्या हो सकती है। क्योंकि कोई भी ऐसा गवर्नमेंट जॉब नहीं है जिसमें मैथमेटिक्स नहीं पूछा जाता, यानी कि मैथ्स का एग्जाम जरूर होता है। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि यदि आपके मन में ये विचार है कि आपको डॉक्टर के फील्ड में जाना है तो उसके साथ साथ आप जो ये सब्जेक्ट ले रहे हो, कौन सा? पीसीबी, यानी कि साइंस स्ट्रीम तो चुन ही रहे हो। साइंस स्ट्रीम में दो पार्ट, एक पीसीएम एक पीसीबी, तो पीसीबी ले रहे हो तो उसमें आप मैथमेटिक्स का चुनाव जरूर करना, यानी कि आप बायोलॉजी को जरूर पढ़ना। आपको मैथमेटिक्स का, यदि बायोलॉजी है तो बायोलॉजी में आपको मैथ्स का जरूर पढ़ना। ठीक है, क्या पढ़ोगे मेरे बच्चे? आप मैथ्स का भी जरूर लेगो, ये ऑप्शन आपको रहता है। ठीक है जी, तो आप ऑप्शन इसका चुनाव आप जरूर करोगे, बेहिजक बेधड़क आपको लेना ही होगा। मैं तो यही सलाह आपको दूंगा। डन है जी, यहां तक समझ गया। अगर आपको यह होता है कि नहीं मुझे मैथ्स से लेना है, मुझे मैथ्स पढ़ना है, सही बात है, अच्छी बात है। इसकी फील्ड बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी, यानी कि कुछ भी आप कर सकते हो, सब कुछ में आजादी होती है अगर ये साइंस स्ट्रीम से ले रहे हो तो। और साइंस में यदि मैथ ले रहे हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें अगर आप केवल मैथ्स ही पढ़ रहे हो और बायोलॉजी नहीं ले रहे हो, फिर भी आगे चल करके दिक्कत भी आपको हो सकती है। तो मैं कहूंगा कि यदि आप मैथ ले रहे हो फिर भी आप बायोलॉजी सब्जेक्ट का चुनाव जरूर करना। यानी कहने का मतलब यह है कि आप दोनों, आप यदि फिजिक्स का, यदि आप मैथ्स ले रहे हो तो बायोलॉजी लो, बायोलॉजी ले रहे हो तो मैथ्स भी जरूर लो, यानी कि भले ही एक्स्ट्रा में रखो लेकिन पढ़ो जरूर। ठीक है जी, यहां तक मुझे लग रहा है कि आप समझ गए होंगे। अब आगे चल करके मैं बात करता हूं दो चीज। अब देखो, मान लो कि आपने इंटर में पढ़ा, यानी कि मान लीजिए आप क्लास 11th और 12th में आपने क्या किया, आपके मन में अभी विचार चल रहा है यार इसका फील्ड बहुत बड़ा है और मैं टेक्निकल क्षेत्र में जाना चाहता हूं, और 11th और 12th में मैं ले लिया साइंस स्ट्रीम, अच्छी बातें हैं, लेकिन आगे चल करके लगभग 70 से 80% बच्चों को यह देखा जाता है कि आगे चल करके साइंस बच्चे छोड़ देते हैं। अब छोड़ने का 2-3 रीजन है, मैंने कहा ना कि इसमें भी दिक्कतें हैं। अब दिक्कतें क्या क्या है उसको सुनना भाई, परेशानियां क्या क्या आ जाएंगी इसमें। पहली परेशानियां तो ये कि ये जैसे ही अभी ये 80 से 70 से 80% बच्चे जो होते हैं वो साइंस स्ट्रीम को क्या कर देते हैं, क्विट कर देते हैं, मुझे अब नहीं लेनी है ना। सिर्फ 20 से 30% बच्चे जो है ना साइंस को कंटिन्यू करते हैं आगे के लिए, नहीं तो वो छोड़ के आपको क्या करते हैं, 8 सब्जेक्ट ले लेते हैं और इसमें आजादी होती है। यानी कि आप साइंस लिए हो और साइंस लेने के बाद से आप आगे ग्रेजुएशन करना चाहते हो कि मुझे आर्ट्स लेना है तो आप ले सकते हो। तो आखिरकार ये छोड़ते क्यों हैं, क्या क्या दिक्कत हो जाती है आगे चल करके कि भाई मैंने 12th तक पढ़ाई कर लिया साइंस से और आगे चल करके आर्ट्स पढ़ाई कर रहे हैं। तो दिक्कत क्या क्या होती है? पहली दिक्कत कि ये एक सब्जेक्ट को क्या होती है कि सब्जेक्ट जो है ना धीरे धीरे कठिन होते जाता है, यानी कि बड़ा होते जाता है,
और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पारिवारिक स्थिति बड़ी दिक्कत होती है, मतलब उसमें बड़ी दिक्कत होती है, तो वो अच्छे प्रकार से समय नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण उन्हें ऐसा लगता है कि मैं जब अब आगे चल करके बेहतर नहीं कर पाऊंगा, तो वो साइंस स्ट्रीम को वहां से छोड़ देते हैं। तो ये ऑप्शन रहता है कि आप जो है ना आर्ट्स में जा सकते हैं। तो एक बच्चे तो वो हो गए। दूसरे बच्चे ये हो गए कि भाई इसमें थोड़ी सी पैसा ज्यादा लगता है, ठीक है जी, कोई भी आप कॉलेज लेते हो तो इसमें पैसा थोड़ी ज्यादा लगता है, ठीक है। तो उस मायने में भी बच्चे क्या करते हैं कि इसको भी क्विट कर देते हैं, कहते हैं मुझे आगे चल करके आर्ट्स में पढ़ना है, यानी कि बीए करते हैं। आपने सुना होगा अपने घर परिवार में कि क्या कर रहा है आपका लड़का, क्या कर रहा है, तो बीए का। आपका लड़की क्या कर रहा है, बीए कर रही है। तो बीए का नाम आपने सुना होगा, और बीए जो होता है वो किस में होता है, आर्ट्स में होता है। लेकिन साइंस में क्या होता है, क्या होता है, बीएससी होता है। क्या होता है भाई, बीएससी होता है, ठीक है। तो बीएससी आपको करना होता है। बहुत ज्यादा सुनते होगे बीए कर रहा है, बीए कर रहा है, तो बैचलर ऑफ आर्ट होती है, और यहां पे साइंस होती है। तो साइंस से बच्चे जो होते हैं वे आपका साइंस ही लेते हैं, ठीक है जी, यहां तक। लेकिन अगर 12th तक ही, एक फायदा और होती है, मैं आपको काउंट करा देता हूं, साइंस क्यों चुने इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, आर्ट्स के बारे में तो चर्चा ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है जी। तो अगर आप साइंस ले लेते हो और 12th तक ही आपने साइंस पढ़ा, ठीक है, और 12th तक चाहते हो कि मुझे कोई जॉब मिल जाए, मुझे जॉब कोई मिल जाए, तो आप बेहिचक आसानी से आप जॉब ले सकते हो। यानी कि आप 12th तक ही बहुत सारे ऐसे फॉर्म होती है जिसको भर के आप जॉब ले सकते हो। जैसे एसएससी होता है, एसएससी में सीएचएसएल का एक पोस्ट होता है जो का केंद्रीय लेवल का होता है आपका, और बहुत अच्छा खासा पोस्ट उसमें मिलती है, ठीक है जी। आप इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर का नाम आप सुने होंगे। आप पुलिस बनना चाहते हैं, आप आर्मी बनना चाहते हैं, तो आप 12th तक ही पढ़ाई साइंस से कर करके बन सकते हैं, आगे पढ़ने की कोई जरूरत आपको नहीं है। ये फायदे होती है, ठीक है जी। यहां तक मुझे लग रहा है कि आप समझ गए होंगे और ये चीजें आपको अच्छा लग रहा होगा। तो इस मायने में मैं बात करता हूं तो साइंस आप मेरे भी ख्याल से मैं यही कहूंगा कि यदि आपके मन में यदि दुविधा है, यदि समस्या है, तो आप साइंस का ही चुनाव करोगे, और मुझे लग रहा है कि साइंस आप चुनोगे ही। अब साइंस में चुनोगे तो क्या क्या चुनोगे, आप भले ही बायोलॉजी ले रहे हो लेकिन मैथ जरूर लेना, और मैथ ले रहे हो तो बायोलॉजी जरूर लेना, ठीक है जी। और इसमें आपको फायदे क्या क्या मैंने गिनाया कि आप इसमें कोई भी गवर्नमेंट जॉब ना 12th पास ही करना चाहते हो तो 12th पास करके भी आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब में ले सकते हो, ठीक है जी। आगे भी बहुत सारी फील्ड आपके लिए, यानी कि बहुत सारे ऑप्शन आपके लिए खुला रहता है यदि साइंस सब्जेक्ट से आप पढ़ रहे हो तो, सही है। तो इस तरीके से आपको साइंस सब्जेक्ट का चुनाव करना बहुत बेहतर है, और मुझे आशा है कि आप साइंस में बेहतर करोगे और एक अच्छे लेवल की पोस्ट प्राप्त करोगे। और एक बार कमेंट जरूर करके बताओ कि आप कौन से सब्जेक्ट का चुनाव कर रहे हो, या फिर आप आगे क्या बनना चाहते हो। और यदि कई मन में आपको डाउट रह गई है तो वो भी जरूर बताओ, मैं आगे आपसे जरूर साझा करूंगा, यानी कि जरूर आपको बताऊंगा। बने रहिए हमारे साथ, आपके लिए वीडियो बहुत जल्द यानी कि क्लासेस को शुरू कराने हम जा रहे हैं। लव यू, टेक केयर, बाय मेरे दोस्त। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों साथियों में शेयर जरूर कर दीजिएगा।